पंजाब कांग्रेस में लुधियाना वेस्ट उपचुनाव को लेकर घमासान मचा है। भारत भूषण आशु और चरणजीत चन्नी ने भाजपा से आए कंवरप्रीत कड़वल और करण वड़िंग को शामिल कराया, तो राजा वड़िंग ने निलंबित विधायक विक्रमजीत सिंह की वापसी करा दी। इस गुटबाजी में पुराने विरोधियों को भी पार्टी में जगह मिल रही है, जिससे कांग्रेस में फूट साफ दिखाई दे रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सभी की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में इसे लेकर अब प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सभी को एहतियात बरतने की सलाह दी है। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता नजर आ रहा है। राजधानी समेत देश के अन्य इलाकों में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में हम सभी को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की जरूरत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल से देश की एकता मजबूत होगी। उन्होंने विभिन्न राज्यों के लोगों से हरियाणा के विकास में योगदान देने और 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने में सहयोग करने का आह्वान किया। सैनी ने कहा कि ये अभियान भारत की आत्मा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। भारत के सबसे युवा राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। आपको बता दें कि इस दिन को एक दशक से भी अधिक समय से तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इस कड़ी में आज तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैदराबाद के गन पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने के लिए भाजपा की आलोचना की। भाजपा बेशर्मी से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही है। हम सशक्त बलों को नमन करते हैं, लेकिन ये गलत है कि भाजपा इसका श्रेय ले रही है। सशस्त्र बलों का अपमान करना बंद करें। ये वही सेना है जिसने देश की रक्षा के लिए दुनिया का नक्शा बदला है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने राज्य के गठन दिवस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की आलोचना की। कविता ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जय तेलंगाना तक नहीं कहते, वे सिर्फ जय कांग्रेस जय सोनिया अम्मा कहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो तेलंगाना आंदोलन का हिस्सा नहीं था। वे तेलंगाना के शहीदों का सम्मान नहीं करते। राज्य के गठन के लिए मरने वाले बच्चों का आज सम्मान नहीं किया जाता। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता उदित राज एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता उदित राज ने सेना से जुड़े बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एयर चीफ और सीडीएस के हालिया बयानों से देश की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को सेना को सशक्त करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि अपनी छवि बचाने पर। उदित राज ने रूस और यूरोप दोनों पाकिस्तान की मदद करने की आशंका को भी चिंता का विषय बताया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान के विभाजन की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि पीओके और बलूचिस्तान की स्थिति दर्शाती है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने शुरू हो गए। विज ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीटा हुआ मोहरा बताया और केजरीवाल के बयानों पर तंज कसा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पैराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। विशेष रूप से पैराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो को दिल्ली के पालम एयर फोर्स स्टेशन पर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे 2 जून से 4 जून तक भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस औपचारिक स्वागत समारोह में भारत और पैराग्वे के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को रेखांकित किया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की नजर आईपीएल ट्रॉफी पर टिकी हुई है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाले फाइनल मुकाबले से पहले टीम का समर्थन किया और कहा, मैं खुश हूं, बेंगलुरु के लड़के आरसीबी अहमदाबाद में जीतेंगे। बहुत लंबे समय के बाद वे फाइनल में पहुंचे हैं। कर्नाटक सरकार और कर्नाटक के लोग उनकी जीत का इंतजार कर रहे हैं। कर्नाटक से बहुत सारे लोग अहमदाबाद में मैच देखने जा रहे हैं। आइए हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे जीते और वापस आएं।